बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं नवीद बाटा वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह ताला जैसे बुलाई का इरादा फरमाता है उससे लोगों की हाजतें पूरी करने की तौफीक अता करता है। एक और हदीस शरीफ का मफहूम है, लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाला अल्लाह ताला के महबूब तरीन बंदों में से है। सबसे प्यारा अमल यह है कि किसी का दिल खुश करना, उसकी परेशानी को दूर करना, उसके कर्ज वगैरह को अदा करना, उसकी भूख को दूर करना, या फिर अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके पास जाना। मस्जिद नबी में एक माह इत्काफ करने से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अमाल को पसंद फरमाया है। नाज़रीन किराम, दावा करना बहुत आसान है लेकिन उसे साबित करना बहुत मुश्किल है। कहने को तो हर हुक्मरान कह सकता है मैं ही सबसे ज़्यादा दयानतदार हूँ, मगर हकीकत में दयानतदार कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक समात फरमाइए। रियासत मदीना के बानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल वदा के मौका पर फरमाया, मोमन वो है जिसे लोग अपनी जानों और मालों के बारे में अमीन समझें। नाज़रीन किराम, साने मरी को एक हफ्ता होने को है। आज भी हर दिल अफसुर्दा है। जब भी साने मरी का ख्याल आता है तो कलेजा मुंह को आता है। नाज़रीन किराम, साने मरी की बात करने से पहले बरतानिया का एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। बरतानिया में एक बार इसी तरह लोग बर्फ में फंस गए। मोटरवे पर कतार दर कतार मुसाफिरों की गाड़ियां खड़ी थीं। इस दौरान रेस्क्यू की गाड़ियां मुसलसल गश्त कर रही थीं। जिनकी गाड़ियों में फ्यूल खत्म होने को था उन्हें सड़क पर ही पेट्रोल फराहम किया जा रहा था ताकि गाड़ियां स्टार्ट रहें और उनके हीटर चलते रहें। गर्म कॉफी, बच्चों की खुराक से लेकर सब कुछ दस्तयाब था। और जिनकी गाड़ियों से फ्यूल खत्म हो गया था उन्हें कंबल फराहम किए जा रहे थे जिनकी हरारत ऐसी थी कि मनफी दर्जा हरारत में पसीना आ जाता था। बला मुबालगा एक एक गाड़ी का शीशा खटखटा कर उनसे पूछा जा रहा था कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मुस्तैद अमला मुसलसल ऐलान किए जा रहा था कि गाड़ियों के इंजन बंद ना करें और हीटर ऑन रखें। मेरे समेत तमाम हिब्बे वतन पाकिस्तानियों का तब्दीली सरकार से सवाल बनता है, लोगों को इल्ज़ाम ना दें, ये बताएं कि बर्फबारी की पेशगोई के बाद सड़कों को रवान रखने के लिए साल्टिंग की गई। आपके पास गाड़ियों की रवानगी का रिकॉर्ड मौजूद था। इतनी बड़ी तादाद के लिए रेस्क्यू का कितना अमला मौजूद था? मफलूज और अपाज हुकूमत की भीड़ चढ़ने वाले बेशतर लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इन्हें कुछ नहीं तो बर वक्त सिर्फ पेट्रोल की तरसील जारी रहती और इनके गाड़ियों के हीटर ऑन रहते। बर्फबारी से पहले सड़कों पर 2-4 लाख का नमक ही छिड़क दिया जाता तो मनफी 4-5 सेंटीग्रेड तक भी सड़क काबिल इस्तेमाल रहती और बर्फ को जमने ना देती और बेशतर लोग महफूज मकाम पर पहुंच जाते। सानिया मरी देखिए चंद शरीरों से कता नजर, सोचिए बेजमीरों से कता नजर। अलमिया इंसानी है, सियासी नहीं दोस्तों, शेर बल्ले तीरों से कता नजर। मलबूस है पिरन सोग में कौम, बेहिस चंद वजीरों से कता नजर। बजाज जिंदा है अहलियाने मरी ए फहीम, बद मामला है तदबीरों से कतई नज़र। नाज़रीन किराम, आज भी हम खुदा की रज़ा चाहते हैं, खुदा की मदद चाहते हैं तो फिर बंदों की मदद करें। खुदा से आसानियाँ चाहते हैं तो बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करें। खुदा से नरमी चाहते हैं तो बंदों से नरमी करें। खुदा की मोहब्बत चाहते हो तो बंदों से मोहब्बत करें। खुदा की जन्नत चाहते हो तो बंदों की ज़िंदगी जहन्नम बनाना छोड़ दो। यही दीन का खलासा है। यही चीजें अपनाकर अगयार हम पर सबकत लेके तरक्की की हदों को छू रहे हैं। और जब से हमने अपने इस्लाफ के नक्शे कदम को छोड़ा है, जिल्त और सफाई हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक दोबारा हाजिर होते हैं।